दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को झटके पर झटका दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के कारण दुनिया भर के देशों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया भर के देश में महंगाई का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया भर के देशों में आर्थिक मंदी की भी आशंका सताने लगी है। इतना ही नहीं, इसके कारण दुनिया की दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के तुगलकी फरमान के खिलाफ चीन ने मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ तत्काल जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। दरअसल अमेरिकी दबाव के आगे जापान, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश पहले ही झुक चुके हैं, लेकिन चीन ने साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका व्यापार युद्ध चाहता है तो वो इसका सामना करने के लिए तैयार है। इस तनाव ने वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मचा दी है और निवेशकों में चिंता बढ़ा दी है। टिट फॉर टैट नीति की तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी सामानों के आयात पर 84% तक टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। चीन के वित्त मंत्रालय ने तत्काल सभी अमेरिकी वस्तुओं पर यह टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो पहले घोषित 34% के टैरिफ से 50% ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि ये नए शुल्क 10 अप्रैल से लागू होंगे। जिनपिंग प्रशासन ने यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी सामानों पर 104% टैरिफ लगाए जाने के बाद उठाया है। चीन ने ट्रंप के 104% टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका पर अहंकारी और धमकाने वाला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। साथ ही चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अंत तक लड़ने का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही चीनी सरकार ने व्हाइट हाउस के साथ टैरिफ मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कई अन्य देशों ने रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत की पेशकश की है, जबकि कई बातचीत कर रहे हैं। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि अगर अमेरिका अपने आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों को और बढ़ाने पर जोर देता है तो चीन जरूरी और जवाबी कदम उठाने और अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 2 अप्रैल को कथित मुक्ति दिवस के दिन पर भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। इसके तहत चीन पर 34% का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया था। इस पर पलटवार करते हुए चीन ने भी अमेरिकी सामानों के आयात पर 34% का टैक्स लगाया था। चीन के पलटवार के बाद ट्रंप प्रशासन ने चीन से 24 घंटे के अंदर शुल्क हटाने को कहा था और ऐसा नहीं करने की स्थिति में चीनी वस्तुओं पर 50% अतिरिक्त शुल्क और लगाने की धमकी दी थी। अब चीन अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुका तो मंगलवार तक दी गई मियाद खत्म होते ही ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 50% यानी कुल मिलाकर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अब चीन ने उसी का जवाब दिया है। इस तरह अमेरिका ने चीन पर अब तक कुल 104%, तो चीन ने अमेरिका पर 84% का टैक्स लगा दिया है। दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को झटके पर झटका दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के कारण दुनिया भर के देशों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया भर के देश में महंगाई का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया भर के देशों में आर्थिक मंदी की भी आशंका सताने लगी है। इतना ही नहीं, इसके कारण दुनिया की दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के तुगलकी फरमान के खिलाफ चीन ने मोर्चा खोल दिया है।
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ तत्काल जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। दरअसल अमेरिकी दबाव के आगे जापान, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश पहले ही झुक चुके हैं, लेकिन चीन ने साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका व्यापार युद्ध चाहता है तो वो इसका सामना करने के लिए तैयार है। इस तनाव ने वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मचा दी है और निवेशकों में चिंता बढ़ा दी है। टिट फॉर टैट नीति की तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी सामानों के आयात पर 84% तक टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। चीन के वित्त मंत्रालय ने तत्काल सभी अमेरिकी वस्तुओं पर यह टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो पहले घोषित 34% के टैरिफ से 50% ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि ये नए शुल्क 10 अप्रैल से लागू होंगे। जिनपिंग प्रशासन ने यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी सामानों पर 104% टैरिफ लगाए जाने के बाद उठाया है। चीन ने ट्रंप के 104% टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका पर अहंकारी और धमकाने वाला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। साथ ही चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अंत तक लड़ने का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही चीनी सरकार ने व्हाइट हाउस के साथ टैरिफ मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कई अन्य देशों ने रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत की पेशकश की है, जबकि कई बातचीत कर रहे हैं। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि अगर अमेरिका अपने आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों को और बढ़ाने पर जोर देता है तो चीन जरूरी और जवाबी कदम उठाने और अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 2 अप्रैल को कथित मुक्ति दिवस के दिन पर भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। इसके तहत चीन पर 34% का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया था। इस पर पलटवार करते हुए चीन ने भी अमेरिकी सामानों के आयात पर 34% का टैक्स लगाया था। चीन के पलटवार के बाद ट्रंप प्रशासन ने चीन से 24 घंटे के अंदर शुल्क हटाने को कहा था और ऐसा नहीं करने की स्थिति में चीनी वस्तुओं पर 50% अतिरिक्त शुल्क और लगाने की धमकी दी थी। अब चीन अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुका तो मंगलवार तक दी गई मियाद खत्म होते ही ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 50% यानी कुल मिलाकर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अब चीन ने उसी का जवाब दिया है। इस तरह अमेरिका ने चीन पर अब तक कुल 104%, तो चीन ने अमेरिका पर 84% का टैक्स लगा दिया है। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।